हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो बाइनरी ट्री से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है, मीडियम लेवल की है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसके अप्रोच देखेंगे। इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो सबसे पहले अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं क्या करिए। गिवन ए बाइनरी ट्री एंड एन इंटीजर टारगेट, ठीक है। फाइंड ऑल द एंसेस्टर ऑफ द गिवन टारगेट, ठीक है। मतलब हमें जो टारगेट दिया हुआ है उसके सारे एंसेस्टर फाइंड करने हैं। द एंसेस्टर ऑफ ए नोड एक्स इज नोड वाई विच इज एट द अपर लेवल ऑफ नोड एक्स, ठीक है। नोड एक्स अगर एक है हमारे पास, उसके एंसेस्टर कौन होंगे? जो उससे अपर लेवल पे आ रहे होंगे, ठीक है। एंड एक्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद नोड वाई, कंसिडर मल्टीपल लेवल ऑफ एंसेस्टर। ऐसा नहीं है ऊपर वाला सिर्फ एक ही लेवल कंसिडर करना है, उससे ऊपर वाले लेवल भी हमें कंसिडर करने हैं। इन केस देर आर नो एंसेस्टर अवेलेबल रिटर्न एन एम्प्टी लिस्ट, ठीक है जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें, अगर दो के एंसेस्टर की बात करें तो उसके अपर लेवल में सिर्फ एक पड़ा है, ठीक है। चार के एंसेस्टर की बात करें तो उसके अपर लेवल में दो और एक, तीन नहीं आएगा, ठीक है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे दो है और एक है, ठीक है। सात की बात करें, जो हमें टारगेट दिया हुआ उसके अपर लेवल में चार, दो, एक। तो इसी तरह से चार, दो, एक हमें क्या करना है? रिटर्न, ठीक है। तो सिंपल सा ये काम करना है। इस एग्जाम्पल को अपना व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलते हैं, ठीक है। वहां पर समझ रहे होंगे, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अभी हमारे पास एग्जाम्पल है 1, 2, 3। उसके बाद आ जाए अपने पास 4, 5, 4, 5। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है। हमें कह दिया कि भाई टारगेट जो है ना वो आपको 7 है भाई, 7 दे दिया टारगेट। और बताओ इसके एंसेस्टर कितने हैं, वो रिटर्न करो, ठीक है। मतलब काउंटर ना रिटर्न करो, सारों को पुट करके एक वेक्टर में या जावा में लिस्ट में रिटर्न करना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमारा मेन मोटिव क्या है? इस 7 को फाइंड करना, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इसे फाइंड करना है कि भाई ये है कहाँ, ठीक है। तो वो हम कोई भी ट्रैवर्सल लगा के इस पर आ जाएंगे, ठीक है, 7 पर आगे। लेकिन हमें ट्रैक रखना है, जिस जिस नोड को ट्रैवर्स कर कर हम 7 पर आए हैं, ठीक है, जिस जिस नोड को हम ट्रैवर्स कर कर 7 पर आए हैं, एक्चुअल में वही मेरे एंसेस्टर है, ठीक है। मतलब उनको ही मेरे को किसी वेक्टर में पुट कर कर रिटर्न करना है। बिल्कुल सिंपल सा ये हमने सिंपलीफाई कर लिया क्वेश्चन को, कि हमें 7 को फाइंड करना है। फाइंड करते हुए जो जो नोड बीच में आएंगी, ठीक है, उसको क्या कर देना है? उसको अपना आंसर में ले लेना है। बिल्कुल सिंपल सा काम, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे रूट पर, अब रूट पर आए, रूट मेरी आंसर में आ गई, ठीक है। रूट मेरी हर एक के आंसर में आएगी, ठीक है। अगर रूट खुद ही मेरे पास टारगेट में दी हुई है तो नहीं आएगी, लेकिन अभी फिलहाल मेरे आंसर में आएगी, ठीक है। रूट मेरी आई आंसर में, मैंने 1 को ले लिया अपना आंसर में, कि हाँ भाई मेरा एक एंसेस्टर है। अब मैं कहता हूँ कि भाई सबसे पहले मैं लेफ्ट पर जा रहा हूँ, बाद में राइट पर जाऊँगा, ठीक है। आप जैसे मर्जी कर सकते हो, पहले राइट पर जा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। हम चले जाते हैं पहले लेफ्ट पर। 2 पर आए, क्या ये 7 है? नहीं यार, 7 तो नहीं है, लेकिन इसको आंसर में ले लो। ले लिया जी। चलो लेफ्ट पर चले गए। 4 पर आए, क्या ये 7 है? नहीं है यार, इसको आंसर में ले लो, ठीक है। 7 पर आए, क्या ये यार अपना 7 जो टारगेट वैल्यू है वो है? हाँ जी है। अगर वो है तो जितना ये अभी तक का पोर्शन बना है ये अपना क्या होगा? ये आंसर होगा। इसको किसी दूसरे वेक्टर में 7 के साथ स्टोर कर देंगे, ठीक है। जो भी इसके अंदर अभी वैल्यू होगी वो किसी आंसर वेक्टर में स्टोर कर कर उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। आंसर में क्यों स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। हमारी जो अप्रोच वर्क कर रही होगी वो कैसे वर्क कर रही होगी, ठीक है। अब दोबारा एग्जाम्पल बनाते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे, ठीक है। आप सोच रहे होंगे यार स्टोर एक वेक्टर में कर तो ली थी, उसको फिर आंसर में क्यों दोबारा स्टोर करा? दो वेक्टर की यूज करें, ठीक है। एक से भी हो सकता है काम, लेकिन उसके लिए कुछ और हैंडल करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। हम ऐसा काम नहीं कर रहे होंगे, हम अपना काम जो है वो सिंपल रख रहे होंगे, बिल्कुल ठीक है। देखो, अगर आपको कह दिया जाए कि टारगेट भाई मेरे को 6 दिया है, अब 6 के बताओ। हमारी जो अप्रोच थी वो क्या थी? पहले लेफ्ट पर फिर राइट पर। हम क्या कर रहे थे? यहाँ पर 1 लिया, ठीक है। इसके लेफ्ट पर आ गए, 2 ले लिया, ठीक है। इसके लेफ्ट पर आगे 4 ले लिया, ठीक है। 6 अभी तक नहीं मिला। लेफ्ट पर आगे 7 ले लिया, ठीक है। लेफ्ट पर गए, राइट पर गए, क्या नहीं मिला? अब देखो, जब आप इस नोड से वापस जा रहे होंगे तो आपको पता चल गया कि आपको अभी तक 6 नहीं मिला, और इस नोड से आप वापस हो रहे हो। इस नोड से अगर आप वापस हो रहे हो तो मतलब इस नोड का काम नहीं रहा। ये नोड 6 के एंसेस्टर में नहीं आने वाली, क्योंकि इसके नीचे तो आपको 6 मिला नहीं, ठीक है। तो आपको इसको डिलीट कर देना है यहाँ से, जहाँ आपने इसको पुश किया था, ठीक है। ताकि आपकी, अगर आप डिलीट नहीं करोगे फिर तो आपके सारी नोड आने के चांसेस है, सारे एंसेस्टर बनने के चांसेस है। जब 7 का कोई काम ही नहीं है एंसेस्टर में तो उसको कर दो डिलीट, ठीक है। आप यहाँ से भी रिटर्न हो गए। अब आपने देखा कि 4 का भी कोई काम नहीं रहा, 4 को भी डिलीट कर दो। डिलीट हो गया 4। उसके बाद 2 के राइट पर आप चले गए, क्योंकि 4 का कोई राइट नहीं था तो वहां से कुछ नहीं मिला, ठीक है।
यहाँ पर आपको मिला 5, 5 आपने कर दिया पुश, ठीक है। 5 का लेफ्ट और राइट देखा, कुछ नहीं, अभी तक 6 आपको मिला ही नहीं। आप हो गए 5 से भी वापिस, आप हो गए 2 से भी वापिस। 5 को भी डिलीट कर दो, 2 को भी रिमूव कर दो, रिमूव कर दो, डिलीट कर दो, ठीक है। फिर आप 1 बचा आपके पास सिर्फ, इसका मतलब 1 के लेफ्ट पोर्शन में आपको 6 मिला ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें से कुछ आंसर भी नहीं आने वाला, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। अब हमने देख लिया कि भाई हमारा जो लेफ्ट का काम है वो तो हो गया खत्म, ठीक है। ये जो इतना पोर्शन है इसमें से तो हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब हम चले गए राइट वाले पोर्शन पर, ठीक है। राइट पर आगे चलो जी, हमें मिला 3, हमारे पास 1 था अभी तक लिस्ट में, अब हमारे पास आ जाएगा 3 भी, ठीक है। उसके लेफ्ट पर चले गए, हमारे पास आ गया 6। अब आपने देखा जो नोड मुझे चाहिए थी वो मिल गई है, ठीक है, वो मिल गया। अब मैं इस पोर्शन को ना किसी दूसरे लिस्ट में स्टोर कर लूंगा जो अभी तक का पोर्शन है, ठीक है। अब ये मैंने दूसरी लिस्ट में क्यों स्टोर किया है, क्योंकि हमारी अप्रोच कुछ ऐसे वर्क कर रही होगी। अब जैसे ही मैं 6 से वापस जाऊंगा, ठीक है, 6 को पुश करके उसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये एक काम करेंगे, जब हमें 6 मिल जाएगा ना तो उसके नीचे तो ट्रैवर्स नहीं करेंगे, इसका मतलब 6 को हम पुश ही नहीं करेंगे, ठीक है। 6 को मतलब जैसे आप 6 पर आए यहाँ से सीधा रिटर्न हो गए बिना पुश करें, सिंपल से काम करेंगे। फिर आप जैसे ही 8 पर जाओगे, ठीक है, तो आप 8 को यहाँ पर पुश कर दोगे, तो आपका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको 1 और 3 चाहिए था उसके साथ अब 8 भी लग चुका है, ठीक है। जब आप 8 से फिर वापस जाओगे, 8 को पॉप करोगे, फिर 3 को पॉप करोगे, फिर 1 को पॉप कर दोगे, तो एक्चुअल में ये वाली जो टेम्प लिस्ट आपकी चल रही होगी तो एम्प्टी बन जाएगी। तो इसलिए इसके अंदर हम अपना आंसर स्टोर नहीं कर रहे, हम अपना जैसे हमें आंसर मिल जा रहा है वो दूसरी लिस्ट में पुश कर दे रहे हैं, दूसरी लिस्ट में उसको घेर दे रहे हैं, ताकि भाई अपना आंसर सेफ हो जाए। बाद में टेम्प पे कुछ भी होता रहो, कुछ भी पुश, कुछ भी पॉप होता रहो, हमें लेना देना नहीं है, हमें अपना आंसर मिल चुका है, ठीक है। और जैसे 6 मिलता है वहां से रिटर्न भी हो जाएंगे, ठीक है। कि 6 से नीचे कुछ भी होगा उसके लिए प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल से काम कर रहे होंगे। और किसी तरीके से भी आप हैंडल कर सकते हो ताकि टेम्प पे आंसर आए, लेकिन हम अपना 2 वेक्टर बना रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइट ऑफ द ट्री अपना नोट स्टोर होंगी, ज़्यादा स्टोर नहीं होंगी, ठीक है। मैक्सिमम पाथ क्या हो सकता है, 1 2 3, 1 2 4, ठीक है। इसके नीचे एक और नोड लगी हो 7, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हाइट ऑफ द ट्री है उतना ही पाथ हो सकता है, किसी भी नोड के लिए ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो टाइम और स्पेस भी लग रहा होगा, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लग रही होगी ऑफ एन, सारी नोड को ट्रैवर्स कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एच, मैक्सिमम स्पेस उतना लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, रिकर्सिव भी और अपना वेक्टर के अंदर भी। अभी चलते हैं जो हमने यहाँ पर अप्रोच बनाई है, ठीक है, उसको ही जाकर करते हैं अपना कोड। अब देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ना, वेक्टर ऑफ नोड, ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट आएगा, सॉरी, वेक्टर ऑफ इंट टेम्प ले लिया हमने, ठीक है। हेल्प फंक्शन को कॉल कर दिया, उसमें रूट पास कर दिया, टारगेट पास कर दिया और टेम्प पास कर दिया, ठीक है। लास्ट में ना कुछ रिटर्न कर रहे होंगे आंसर वेक्टर की फॉर्म में। आंसर वेक्टर हम अभी ऊपर डिफाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें अपने को नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, वेक्टर ऑफ इंट आंसर हो गया डिफाइन, ठीक है। हेल्प फंक्शन में आगे इसमें मेरे पास रूट आ रही, टारगेट आ रहा और टेम्प आ रहा, ठीक है। टेम्प को बाय रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, ताकि हर एक कॉल के लिए हमारा अलग से वेक्टर ना बने, एक ही वेक्टर से काम चल जाए, ठीक है। तो इसलिए टेम्प को बाय रेफरेंस ले रहे हैं। अगर रूट ना आया तो कर जाओ रिटर्न। अगर रूट का डाटा इक्वल इक्वल हो टारगेट, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जैसे हम 6 पर आ जाएंगे, रूट का डाटा इक्वल इक्वल हो गया टारगेट, तो जो भी 1 और 3 अभी तक टेम्प के अंदर होगा उसको किसमें पुश कर दो, ठीक है, उसको किसमें डाल दो, आंसर के अंदर, ठीक है। टेम्प को आंसर के अंदर अपना पुट कर दिया और करके रिटर्न। नीचे 6 के नीचे जो भी लगे होंगे उसके लिए ट्रैवर्स करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। इसको एक बार ओके कर लेते हैं। में यहाँ पर क्या चल रहा होगा हमारे पास, टेम्प में पुश बैक कर रहे होंगे रूट का डाटा, जो भी जैसे 1 पर आए तो 1, फिर 2 पर आए तो 2, इस तरह से। फिर उसके लेफ्ट पर जा रहे होंगे रूट का लेफ्ट, टारगेट ऐसा ही, टेम्प ऐसा ही, ठीक है। सेम अपना फिर हम करेंगे किसके लिए भाई, राइट के लिए भी सेम काम अपने करना है, लेफ्ट की जगह आ जाएगा सिर्फ राइट, ठीक है। अब देखो जिस नोड से आप वापस जा रहे हो, जैसे 4 की बात करें, 4 का लेफ्ट राइट, जब दोनों का काम निपट गया, मतलब 4 के लिए ये कॉल भी होगी और ये कॉल भी होगी, ठीक है। तो हमें क्या कर देना है, 4 से वापस जब जा रहे होंगे तो 4 को अपना वेक्टर में से उड़ा देना है, तो टेम्प डॉट होप बैक उड़ा दिया जी। एक बार अभी इसको चलाकर देखते हैं, ठीक है, रन करते हैं, अगर कोई एरर होगा तो उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अप्रोच तो सही है अपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी देखो 1 3 हमारा आंसर आ रहा है, 3 1 हमें चाहिए, क्यों क्यों आ रहा है, ठीक है। देखो
हम सबसे पहले 1 पुश कर रहे हैं, फिर 3 पुश कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। लेकिन आंसर किस फॉर्म में चाहिए? 6 के जो पहले जस्ट ऊपर है वो 3, फिर उसके जो ऊपर है 1। तो इसका मतलब हमें आंसर को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। ठीक है, तो रिवर्स कर दो, आंसर डॉट बिगिन आंसर डॉट एंड, इसको कर दिया रिवर्स। अभी चला कर देखते हैं अभी कुछ एरर आता है क्या। ठीक है, वैसे तो नहीं आना चाहिए। सबमिट करते हैं ना, ये सबमिट होता रहो सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड लिखा हुआ है, वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये वो सबमिट चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी गाइस सेम काम, एक आंसर अपना लिस्ट बना ली। ठीक है, उसको अपना न्यू लिस्ट दे दी जब भी हमारे पास कुछ भी नोड आती है रन होना। ठीक है, फिर उसके बाद सिंपल क्या करा, टेम्प लिस्ट बनाई, हेल्प फंक्शन को कॉल करा। हेल्प फंक्शन के अंदर जब रूट नल आती है तो रिटर्न करके, रूट का डाटा का टारगेट के इक्वल होता है, तो आंसर में पूरा का पूरा टेम्प पुट कर दिया और रिटर्न करके। फिर टेम्प में रूट का डाटा भी ऐड करा, हर बार जब भी किसी भी रूट पर जा रहे हैं उसको ऐड कर रहे हैं। फिर उसके पहले लेफ्ट पर जा रहे हैं, फिर राइट पर। आप राइट पर भी जा सकते हो, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जब किसी पर्टिकुलर नोड का काम खत्म हो गया तो उसको रिमूव कर दिया टेम्प में से। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी सबमिट करके दिखा देता हूँ, दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपनी पैटर्न की प्लेलिस्ट चल रही है, चौथी वीडियो कल आ चुकी है। ठीक है, वो भी आप जाकर देख सकते हो, अच्छा पैटर्न उसमें मैंने बनाया है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अपने के लिए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।